डियर स्टूडेंट्स, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15 एलिमेंट्स से एमसीक्यूज़ की सीरीज़ सेकंड करेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, ऑरेंज सॉलिड ऑन हीटिंग गिव्स कलरलेस गैस एंड अ ग्रीन सॉलिड। ठीक है, हमारे पास में एक ऑरेंज सॉलिड है जो कि हीटिंग पर क्या दे रहा है, कलरलेस गैस दे रहा है, ग्रीन सॉलिड दे रहा है, जिसको हमने यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं मेटल के अंदर बाय एल्यूमिनियम पाउडर। तो ऑरेंज और ग्रीन सॉलिड्स यहाँ पर क्या होंगे? चार ऑप्शंस यहाँ पर आपको गिवन है, आपको इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताना है स्टूडेंट्स, कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, आपको ऑरेंज सॉलिड का कलर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑरेंज सॉलिड यहाँ पर हमारी इन सभी ऑप्शंस में से हमारे को जो सॉल्ट है वो कौन सा लग रहा है। दिस इज द ऑरेंज सॉलिड इज एमोनियम डाइक्रोमेट स्टूडेंट्स। एमोनियम डाइक्रोमेट है हमारे पास में ऑरेंज सॉलिड, जो कि हीटिंग पर क्या दे रहा है, एक कलरलेस गैस दे रहा है। और ग्रीन कलर का जो सॉलिड दे रहा है वो कौन सा है, Cr2O3 है। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर ये कंपाउंड्स पता चल गए स्टूडेंट्स, बी और सी कंपाउंड्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। बी जो है हमें यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है जो कि कलरलेस है, साथ में Cr2O3 है जो कि यहाँ पर ग्रीन सॉलिड है, जैसे कि क्वेश्चन में हमसे पूछा था। और उसके बाद उसने क्या कहा कि Cr2O3 है जो हमारे पास में स्टूडेंट्स वो एल्यूमिनियम के साथ में यहाँ पर क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम के साथ में हमें यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन शो कर रहा है हीटिंग पर। और एल्यूमिनियम यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा, क्रोमियम ऑक्साइड यहाँ पर क्रोमियम में कन्वर्ट होगा जब हम क्रोमियम ऑक्साइड के एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर इनऑर्गेनिक सॉलिड ए। एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है हमारे पास में। ठीक है, ये सॉल्ट ए डीकम्पोज होने पर हीटिंग पर क्या दे रहा है, हमें बी और सी प्रोडक्ट्स दे रहा है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर ये बताना है स्टूडेंट्स कि हमारे को जो कंपाउंड सी है, ये कंपाउंड सी जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, साथ में न्यूट्रल है लिटमस पेपर के लिए। और कंपाउंड बी जो है वो कलरलेस न्यूट्रल गैस है। ठीक है, तो ए, बी और सी कंपाउंड्स यहाँ पर क्या होंगे, ऑप्शंस देखें। ये है हमारे पास में 4 ऑप्शंस, तो आपको यहाँ पर चूज़ करना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा, जिसमें हमारे पास में पहला ऑप्शन जो है सॉल्ट दिया हुआ है और हीट करने के बाद उसके 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ये होंगे कि जो सी है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, न्यूट्रल है लिटमस के लिए, और कंपाउंड बी कलरलेस न्यूट्रल गैस है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा लग रहा है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर एक और ऑप्शन भी है, यहाँ पर ई ऑप्शन भी आपको ABCDE 5th ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ तो आपके CBSE के लिए इम्पॉर्टेंट हैं ही, अदरवाइज़ ये नीट के आए हुए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम ये 5 ऑप्शंस देखें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हमें कौन सा सॉल्ट डीकम्पोज होने के बाद बी और सी कंपाउंड्स बनाएगा, कौन सा है ऐसा। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स, एमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पर हमारे पास में एमोनियम नाइट्रेट जो है स्टूडेंट्स, ये एमोनियम नाइट्रेट जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद हमें यहाँ पर ये क्या देगा स्टूडेंट्स, कौन से कंपाउंड्स देगा हीट करने के बाद, N2O और वाटर। अब N2O जो है स्टूडेंट्स ये कंपाउंड बी है, क्योंकि कंपाउंड बी की कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई है, इट इज़ अ कलरलेस न्यूट्रल गैस, कलरलेस है साथ में न्यूट्रल गैस है ये। ठीक है, और जो हमारे पास में कंपाउंड सी है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, सो वाटर इज़ अ लिक्विड, और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होने के साथ साथ ये न्यूट्रल भी है लिटमस के लिए। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स वाटर के लिए, N2O के लिए भी यहाँ पर फुलफ़िल हो रही हैं। अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज करने के बाद ये दोनों प्रोडक्ट्स बना रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हुआ ए ऑप्शन, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ में। यहाँ पर ये है हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन हमें दी हुई है स्टूडेंट्स बिटवीन NH2 नेगेटिव एंड N2O। ठीक है, NH2 नेगेटिव और N2O के बीच में यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है। इन 4 प्रोडक्ट्स में से आपको कौन सा प्रोडक्ट जो है वहाँ मिलेगा? NH2 नेगेटिव और N2O की यहाँ पर अगर आप रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा स्टूडेंट्स N3 नेगेटिव आयन विद वाटर। ठीक है, H2O और साथ में ये N2O से हमें यहाँ पर NH2 की नेगेटिव की रिएक्शन करने पर क्या मिलने वाला है? N3 नेगेटिव। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन हो रहे हैं। ठीक है, 3 नाइट्रोजन हो रहे हैं। सो प्रोडक्ट में हमारे पास में 3 नाइट्रोजन का ही प्रोडक्ट मिल रहा है N3 नेगेटिव। ठीक है, N3 नेगेटिव प्लस वाटर। तो ये क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ जो हम यहाँ पर कर रहे हैं फ्रॉम ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास में ये दिस इज़ अवर नेक्स्ट एमसीक्यू। इसके अंदर हमसे क्या पूछा है? व्हेन अ ब्राउन कंपाउंड मैग्नीज, एक ब्राउन कंपाउंड है मैग्नीज का, जिसे ए कंपाउंड कहा है, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करने पर गैस मिली है विच इज़ बी कंपाउंड है। गैस बी टेकन इन एक्सेस रिएक्ट्स विद एमोनिया। अब यहाँ पर बी की एक्सेस में रिएक्शन की है अमोनिया के साथ में और एक्सप्लोसिव कंपाउंड सी बना। कंपाउंड ए, बी और सी यहाँ पर क्या होंगे? ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब आप यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सी मार्क करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमारे पास में मैग्नीज का ब्राउन कंपाउंड होगा स्टूडेंट्स मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। MnO2 इज़ brown compound which on treatment with HCl, यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या देगा? मैग्नीज डाइक्लोराइड, क्लोरीन गैस एंड वाटर। इसमें जो हमारे पास में यहाँ क्लोरीन गैस बनी है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास में बी कंपाउंड। ठीक है, और ये बी कंपाउंड की जब एक्सेस में लेने पर रिएक्शन करेंगे हम एमोनिया के साथ में, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या रिएक्शन होने पर बनेगा? NCl3। ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड विद HCl। तो अब हमने यहाँ पर अपने तीनों कंपाउंड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्लोरीन है हमारे पास में, बी कंपाउंड और NCl3 है सी कंपाउंड। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी A option. A option will be the correct option. So very good and very important question for your competitive exams as well, for your CBSE एग्ज़ाम्स, नीट एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना MCQs आप करो उतना ही कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर गैसेस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। हमारे पास में लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद कौन सी गैसेस बनेंगी और एमोनियम नाइट्रेट को हीट करने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा? दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में उसी तरह से 4 ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, और हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो बतानी है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहे हैं। लेड नाइट्रेट और एमोनियम नाइट्रेट को जब स्टूडेंट्स हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लेड नाइट्रेट से लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। एमोनियम नाइट्रेट को हीट करने के बाद N2O और वाटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गैसेस जो हैं पता चल गई हैं कौन कौन सी हमें यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, तो आपको अगर रिएक्शंस, क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर तो रिएक्शंस करना ही है आपको, जब आपको रिएक्शंस करने लगोगे तो फिर बहुत सारा क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। लेड नाइट्रेट को हीट करने पर आपको यहाँ पर लेड नाइट्रेट से क्या क्या मिलेगा? नाइट्रेट लिया है
तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड तो यहाँ पर बनेगा ही, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रहा है, और अमोनियम नाइट्रेट जब हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स तो हमें यहाँ पर N2O मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर NO2 इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग। NO2 जो है NO2 इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग। NO2 जो है इनमें से किस ऑप्शन से नहीं बनेगा, हीटिंग करते हुए नहीं बनेगा? KNO3, लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। कौन सा होगा सही ऑप्शन जिसमें NO2 प्रोड्यूस नहीं होगा? ठीक है, हम चारों ही इनके जो हमारे ऑप्शंस हैं इनकी रिएक्शंस लिख लेते हैं। डिकम्पोज करने के बाद ये क्या क्या देंगी हमारे को? पोटेशियम नाइट्रेट हीटिंग पर KNO2 और ऑक्सीजन, लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कॉपर नाइट्रेट कॉपर ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ज़्यादातर नाइट्रेट के सॉल्ट्स हैं स्टूडेंट्स वो NO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं हीटिंग पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ एक पोटेशियम नाइट्रेट का ऐसा सॉल्ट है जो कि हमें यहाँ पर NO2 गैस नहीं दे रहा है। इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि NO2 का सॉल्ट यहाँ पर हमें जो है KNO3 का सॉल्ट हमें यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, रेडिश ब्राउन कलर्ड गैसेस फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। रेडिश ब्राउन कलर्ड गैसेस जो हैं बनती हैं जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं एयर के साथ में। तो हमारे पास में यहाँ पर जो सही 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन बताना है स्टूडेंट्स, N2O5, ठीक है, और N2O4, NO2, N2O3। सही ऑप्शन क्या होगा कि जब हम NO की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में एयर में जो प्रेजेंट है करेंगे तो NO2 बनेगा यहाँ पर। सो ऑप्शन C विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो ये हमारे पास में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आज जो MCQs कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे आज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं उससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स पूरा वीडियो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले हैं स्टूडेंट्स फॉस्फोरस से रिलेटेड MCQs। तो बहुत ही डिटेल के अंदर हम MCQs ग्रुप 15 से करने वाले हैं और बहुत सारा MCQs भी साथ में हम डिटेल कर रहे हैं स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे आपको MCQs की यहाँ पर पूरी कलेक्शन सीरीज़ मिल जाएगी, फॉलो करें आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में स्टूडेंट्स यहाँ पर MCQ देखें क्या है। विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग फॉर NO। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो NO के लिए ठीक नहीं है? इट इज़ एन एनहाइड्राइड ऑफ HNO2, डायपोल मोमेंट 0.22 डिबाई है, डायमर बनाता है और पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। कौन सा इसमें सही नहीं है NO के लिए? अब इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो सही नहीं है। HNO2 को जब हम यहाँ पर हीट करते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लेने पर तो N2O3 बनता है, ठीक है। तो HNO2 का एनहाइड्राइड NO नहीं है, N2O3 है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट शोन बाय NO। NO जो है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता? बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5, डायमैग्नेटिक है गैसियस स्टेट में, न्यूट्रल ऑक्साइड है, कंबाइंस विद O2 टू फॉर्म NO2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन सी प्रॉपर्टी NO शो नहीं करता है? NO स्टूडेंट्स यहाँ पर मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन द गैसियस स्टेट एंड इट हैज़ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, पैरामैग्नेटिक इसकी नेचर है। तो ऑप्शन बी इज़ द
करेक्ट ऑप्शन हेयर। डायामैग्नेटिक नहीं है ये गैसियस स्टेट के अंदर। यहाँ पर नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हुए। तो ये हमारे पास में हो गया पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास में क्वेश्चन हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, ये हमारे पास में ऑक्साइड्स का जो है वो सीरीज़ दी हुई है, इसको अरेंज करना है हमें। और ये हैं हमारे पास में 4 ऑप्शन स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स ग्रुप 15 एलिमेंट्स का, जहाँ पर हमें एसिडिक नेचर जो है ऑक्साइड्स की उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। तो इसमें ट्रिक क्या होती है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द ट्रिक व्हेन यू हैव टू अरेंज एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इन सम ऑर्डर। तो वहाँ पर आपके पास में एक ट्रिक होती है स्टूडेंट्स कि एसिडिक नेचर जो है ऑक्साइड्स की वो इंक्रीज़ करती है जब हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का इंक्रीज़ करता है। समझ गए? व्हाट इज़ द ट्रिक? एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करती हैं एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस। सो N2O के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, NO में ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, N2O3 में +3। यू जस्ट फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन ईच केस। ठीक है, तो यहाँ पर 2x - 2 = 0, x का वैल्यू आ गया +1। इसी तरह से हमने यहाँ पर सभी x की वैल्यू जो है नाइट्रोजन के लिए फाइंड आउट करी। और यहाँ पर हमने ऑर्डर जो है ये देख लिया, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5 का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा दिख रहा है स्टूडेंट्स? विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? लाइक दिस वन, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो हमने ये 10 क्वेश्चंस किए। चलिए एक बोनस क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है CONC अपॉन लॉन्ग स्टैंडिंग। अगर हम कंसनट्रेटेड HNO3 को बहुत देर तक रखेंगे तो ये येलो ब्राउन क्यों हो जाता है? ये है हमारे पास में यहाँ पर 4 ऑप्शंस, NO, NO2, N2O, N2O4। विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? अभी इसमें मैं आपको, दिस इज़ योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि ब्राउन होने का कारण यहाँ पर NO2 है। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बट आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड द आंसर। आप यहाँ पर HNO3 को हीट करने पर NO2 तो बन रहा है, साथ में क्या क्या बनेगा इसको प्रैक्टिस करो। रिएक्शन को क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ग्रुप 15 के बहुत सारे MCQs के साथ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत सारा MCQs हम चैनल पर डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए आप लोग चैनल पर। और साथ में आपको जितना हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स MCQs की सीरीज़ आपको basicsofchemistry.com पर वेबसाइट पर मिलेगी विद एक्सप्लेनेशन, वीडियोस एंड PDF, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के साथ में। तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में आपने अगर शुरू की सीरीज़ नहीं देखी हैं स्टूडेंट्स तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी जो हम लोग P ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज़ डिस्कस कर चुके हैं, साथ ही हम लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के MCQs की सीरीज़ भी जो है कम्युनिटी टैब पर शेयर की है स्टूडेंट्स, वहाँ से भी आप उसको फॉलो करो। और basicsofchemistry.com पर भी आपको MCQs की सीरीज़ का जो टॉपिक है वो पूरा मिलेगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो बहुत सारा MCQs हम लोग करने वाले हैं। बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।